एक इंपॉर्टेंट देवता आती है इजिप्ट में, वह है आइसिस, ISIS। वह बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही इंपॉर्टेंट देवता है इजिप्ट की, प्राचीन इजिप्ट की। प्राचीन इजिप्ट में उनको आदर्श पत्नी कहा जाता है और आदर्श माता भी कहा जाता है। उनके लिए यह आदर्श है। जैसे अच्छी स्त्री कैसी रहे तो सीता, ऐसे हमारे भारत में है, वैसे वहां आइसिस का नाम आता है। कहते हैं आइसिस के 2 भाई और 2 बहनें थी। आइसिस यानी टोटल 4, आइसिस और 1 बहन और 2 भाई। और यह संतानें हैं किसकी? पृथ्वी की और आकाश की। पृथ्वी की और आकाश की यह संतानें हैं। उस जमाने में वो भाई बहनें आपस में शादी करते थे। तो वैसे ही आइसिस की शादी हुई ओसिरिस नाम के भाई से। ओसिरिस बड़ा भाई था, तो इजिप्ट का राज है उनको मिल गया। बड़ा भाई है, उनको मिल गया। और बड़ा भाई बहुत अच्छा था, राजा था, बहुत अच्छा था। प्रजा बहुत खुश थी, प्रजा के लिए वह बहुत अच्छा कार्य करते थे। तो उनकी बहुत वाहवाही होने लगी, स्तुति होने लगी। उनकी जो प्रजा थी वह कहने लगी कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं। यह देखकर ओसिरिस का जो दूसरा भाई था उसका नाम था सेठ, ACTH कहे या ACT कहे, सेठ। वो छोटा भाई था, वो जलने लगा। मेरे इस भाई को ज्यादा ये प्रेज मिल रही है, मुझे कुछ नहीं मिल रही, इसलिए वह जलने लगा। तो कैसे इस भाई को मैं मार दूं, वह सोचने लगा। देखो, तो एक दिन उसने क्या ट्रिक की, वो बोला कि मैं अभी एक पार्टी करता हूं। तो उसने एक पार्टी का आयोजन किया। किसने? सेठ ने। और उसके पहले वह छोटे बड़े भाई के कमरे में गया, राजा के कमरे में, और उनका नाप ले लिया। जब वो सोए हुए थे तब उनका नाप ले लिया, हाइट कितनी है, पैर कैसे है, क्या है, पूरा नाप ले लिया। और फिर उन्होंने उसी प्रकार एक कफिन बनाई। कफिन बनाई, जहां मरने के बाद रखते ना ताबूत, वह बनाई। पार्टी चलती रही। पार्टी के दिन वो लेकर आया। वो पार्टी चलती रही, अलग अलग गेम होते रहे। पार्टी में गेम होते हैं, कभी अंताक्षरी खेलते हैं, कुछ खेलते हैं, वैसे वहां भी वह गेम होते रहे। और आखिर में सेठ ने कहा कि चलो एक और गेम खेलते हैं। मैंने यह कफिन बनाई है, बहुत सोने चांदी की है, और उसमें हीरे भी जड़े हुए हैं। तो जो उसमें फिट बैठेगा ना, उसको वह गिफ्ट, बहुत कीमती थी। पार्टी में बहुत लोग आए थे, सब लोग ट्राई करने लगे, लेकिन परफेक्टली कोई भी वहां फिट नहीं बैठ सका, क्योंकि उनके लिए बनाई नहीं थी। अब उन्होंने बोला कि अपने बड़े भैया को बोला, ओसिरिस को, तुम बैठ जाओ इसमें। तो वह भी लेट गए इनोसेंटली। और जैसे ही वह कॉफिन में लेट गए, तब उन्होंने ऊपर वाला जो ढक्कन है बंद कर दिया और उसको ताला भी लगा लिया, सील कर दिया। यानी वो अंदर ही रहे और वही मरे। इतना ही नहीं किया, उस महाशय ने वो सील की हुई और ऊपर से भी बहुत कुछ और सील कर दिया, बंद कर दिया, और उस कॉफिन को फेंक दिया नाइल नदी में, ताकि ये वही मर जाए। ओसिरिस वही कॉफिन में मर गया, हवा न मिलने से वो मर गया। उनकी मिसेज थी, वाइफ थी आइसिस, उसको बहुत दुख हुआ। वह ढूंढने गई कि वो पति कहाँ है, उनकी बॉडी कहाँ है। कुछ दिनों तक ढूंढने के बाद उनको वह बॉडी मिली। कफिन में उनका हस्बैंड मर गया था। उन्होंने वो कफिन फिर छुपा कर रखी, क्योंकि उनको लग रहा था ये सेठ है, वह कुछ इसको भी कर सकता है। अभी तो मुझे शाम को यह मिली, कुछ मैं उसके ऊपर उपचार करूंगा, मेरे पति को जिंदा कर दूंगी, कुछ प्रोसेस करनी होती होगी। उसने वो कॉफिन निकाली, बाजू में रख दी। यानी नदी के किनारे जो घास था, वह ज़्यादा पेड़ तो है नहीं, घास है, उसी घास से वह
पापिरस भी बनाते। पापिरस यानी पेपर, जिसके ऊपर पेपर में लिख सकते थे। बहुत हजारों सालों तक वह टिका रहता, उसके ऊपर लिखा हुआ, उसके ऊपर पेंट किया हुआ। तो वैसे उस घास के अंदर उन्होंने वो छुपा कर रख दी। लेकिन किसी प्रकार शायद सेठ को पता चल गया होगा, या ऐसा ही ढूंढने के लिए गया कि कहाँ है, मरा या नहीं। जब वह वहाँ ढूंढने के लिए गया तब उसको पता चला कि उसकी कॉफिन तो वह बाहर आई हुई है। उसने कॉफिन खोली और वो जो बॉडी है, बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके पूरे इजिप्ट में इधर उधर फेंक दिए। शायद उनको लगा होगा कि उसकी वाइफ उसको जिंदा कर देगी, तो टुकड़े कर करके उसको फेंक दिए पूरे इजिप्ट में। और कहते हैं 14 टुकड़े किए। दूसरे दिन जब आइसिस वहां गई कि मैं मेरे पति को जिंदा करूंगी करके, तब वह वहां नहीं था, उसकी बॉडी वहां नहीं थी। उसको पता चला कि यह किसी ने, सेठ ने कुछ कारनामा किया है, बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए हैं। फिर वह पूरे इजिप्ट में घूमने लगी कि उसके बॉडी के टुकड़े कहाँ मिलेंगे। तो ढूंढते ढूंढते उनको 14 में से 13 टुकड़े मिल गए। 13 टुकड़े मिल गए। जो मेल पार्ट होता है वो उसको नहीं मिला। फिर भी उसने शरीर को सील लिया, एक दूसरे को ऐसा लगा दिया, और उनके पास इतनी पावर थी आइसिस के पास, उन्होंने उसको जिंदा कर लिया। जिंदा करने के बाद वह साथ में रहने लगे। जो पार्ट मिसिंग था वो भी उन्होंने जनरेट कर लिया, साथ में रहने लगे। प्रेग्नेंट हो गई और एक पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। उस पुत्र का नाम है होरूस, HORUS। अभी बात क्या हुई, सेठ तो विकेड किंग था। सेठ ने क्या किया, फिर ओसिरिस का जो राज था वह हड़प लिया और वहां राज करने लगा। थोड़ा क्रूर था लेकिन शक्तियां भी थी उसके पास। हमारे यहाँ भी जो दैत्य होते हैं, दानव होते हैं, जो अवतारों के साथ उन्होंने लड़ाई की, उनके पास भी क्या कम शक्तियां थी। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को भी उनको पराजित करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़े थे। तो वैसे ही सेठ के पास भी बहुत शक्तियां थी। फिर सेठ ने वो उसका राज हथिया लिया, वही वहां राज कर रहा था, क्योंकि ओसिरिस तो थे नहीं। फिर ओसिरिस को ये लगा कि मैं जिंदा तो हो गया हूं लेकिन यहां अभी नहीं रहना चाहिए। तो वो पाताल में गए या कई ऐसी जगह में गए और वह बोले कि आई विल बी इंचार्ज ऑफ द डेड। तो जो मृत्यु के जो देवता है वह बन गए। यानी इजिप्ट में यह कॉन्सेप्ट थी, आपको मुक्ति पाना है तो नीचे जाना है कहीं पाताल में, और पाताल में वो इंचार्ज है। तो वो वह ख्याल करते थे। ही वॉज द गॉड ऑफ डेड, सो ओसिरिस बिकेम द गॉड ऑफ द डेड। फिर प्रॉब्लम यह हुआ कि यह अभी आइसिस है और उनको ये पुत्र हुआ, वो सेठ को पता चलेगा तो वो तो छोड़ेगा नहीं। थोड़ी बहुत हमारी कृष्ण और कंस जैसी स्टोरी है। वहां मामा था कंस और यहाँ ये चाचा है। तो चाचा जी तो छोड़ेंगे नहीं इसको, अपने भतीजों को, क्योंकि आगे राज ये ले सकता है। पता चलेगा तो उसको मार ही देंगे। तो आइसिस ने क्या किया, अपने छोटे लड़के को लेकर वह उस राजधानी से निकल गई और कई जंगल में रहने लगे। नाइल नदी के किनारे कहीं रहने लगी, जंगल में रहने लगी। थी रानी, राज उनका था, लेकिन सेठ ने हत्या लिया और वो वनवास में रहने लगी। थोड़ी बहुत हमारे भारतीय कहानियों जैसी कहानी है। जब वह रहने लगी, बेटा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा। एक दिन उनको लगा कि हम कहीं गांव में जाकर रहते हैं, या शायद ठीक नहीं होगा। और उनके प्रोटेक्शन के लिए, या भगवान थोत है उनका, और यहां भी और कहानी आती है, थोत ने उनके प्रोटेक्शन के लिए 7 बॉडीगार्ड दिए थे, क्योंकि जंगल में रह रही तो उनको तो किसी से प्रोटेक्शन मिलना ही है। तो प्रोटेक्शन के लिए 7 बॉडीगार्ड दिए थे, और वो बहुत खतरनाक थे। कोई उनके पास भी आ जाता ना, आइसिस के पास या उनके पुत्र के पास, उनको वो मार देते थे। तो वे थे स्कॉर्पियन, वह थे स्कॉर्पियन, बिच्छू।
तो ये 7 बॉडीगार्ड रहते थे। तो एक दिन, और ये तो जंगल में रहती थी तो कपड़े वापड़े वैसे भी नहीं थे, ऑर्डिनरी लेडी जैसी थी। तो एक दिन वो एक गांव में, शहर में आ गई। शहर में जो सबसे बड़ी रईस लेडी थी ना, उनके घर गई और बोली कि मेरा छोटा सा लड़का है, थोड़ा मुझे रहने के लिए जगह दे दो। कहीं तो भी मैं रह लूंगी, थोड़ी झोपड़ी में, कहीं अपनी कुटिया में रह लूंगी। तो उसका ये अवतार देखकर वो बोली कि ऐसे आलतू फालतू लोगों को मैं मेरे घर में नहीं रहने देती, यहाँ से गेट आउट। तो आइसिस अपने छोटे बच्चे को लेकर कहीं दूसरी जगह गई। तो वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी, झोपड़ी में गई। झोपड़ी में कोई वृद्धा रहती थी, बहुत गरीब। उनको बोला कि मेरा छोटा बच्चा है, थोड़ा रहने के लिए कुछ देगी जगह। उस वृद्धा ने, उस गरीब वृद्धा ने उनको रहने के लिए जगह दे दी। लेकिन जब यह बात उस बॉडीगार्ड को लगी ना कि ये वृद्धा ने उसको ये रहने के लिए जगह दी, और वो जो लेडी है पैसे वाली, वो ऐसी है कि उसने हमारे आशीष को नहीं जगह दी, उनको बहुत गुस्सा आया। वो रात को गए और उस जो सेठानी थी, जो रिच लेडी थी, उनके घर में गए और सभी का जो पायजन है इकट्ठा करके उसके लड़के को उन्होंने दंश कर दिया। और उस दंश से उस रिच लेडी थी, उसका लड़का मर गया। तो आइसिस को लगा ये तो बहुत बेकार बात है। उनको पता चली यह बात कि सेठानी का लड़का मर गया। फिर आइसिस खुद वहां गई और उन्होंने जो दंश किया हुआ पायजन था, पायजन को उतारा और उसके लिए कुछ मंत्र कहे। इजिप्ट में पास स्कॉर्पियंस बहुत होते हैं, क्योंकि है तो वैसा भी डेजर्ट, तो स्कॉर्पियंस बहुत होते हैं। तो तब से वही मंत्र इजिप्ट के लोगों को चला गया, पता चल गया, और उस मंत्र से वह कहीं भी दंश हो जाता है स्कॉर्पियन का, बिच्छू का, तो वह बिच्छू भी उतारने लगे। मैं कहना यह चाहता हूं कि आइसिस है ऐसी देवता है, उनके पास मैजिक है, उनके पास हीलिंग है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है, और एक अच्छी पत्नी भी है और एक अच्छी मां भी है। तो इसलिए उनका वहां बहुत गौरव है, बहुत रिस्पेक्ट है। यानी था, अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी तो मानते नहीं अभी के लोग वहां, लेकिन उनकी चेतना अभी भी है। आगे कहानी ऐसी बढ़ती है कि होरुस बड़ा हो जाता है और फिर चैलेंज करता है वहां के सेठ को, और फिर उसको हरा देता है, और हरा कर फिर आगे यह राजा बन जाता है। सत्य की विजय होती है। तो इस प्रकार की यह कहानियां हैं भगवान थोथ की और भगवान और गॉडेस आइसिस की। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बताना चाहता था कि ये पावरफुल गॉड गॉडेसेस है, उनके पास सब शक्तियां हैं, एंड दे विल बी हेल्पिंग यू इन योर जर्नी इन इजिप्ट टेम्पल्स। उनकी आपको मदद मिलेगी, उनकी शक्तियां मिलेंगी, हमारे पिलर्स ऑफ लाइट के भगवानों की मिलेगी। तो इस प्रकार हम आगे चलने वाले हैं। सेक्रेड सर्कल द्वारा हीलिंग और ध्यान के कार्यक्रम हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे होते हैं। यह कार्यक्रम बिल्कुल निशुल्क होते हैं और ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति का अनुभव हो। यदि आप भी हीलिंग और ध्यान में रुचि रखते हैं, समाधि का अनुभव पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो आइए, आप सबका सेक्रेट सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए